औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। जो भी वीडियो देख रहा है उसको मेरा सलाम पहुँचे। दोस्तों, मेरे चैनल के ना सिर्फ दो टॉपिक्स हैं। एक, जो सेल्समैन हैं उनको उनके राइट्स यानी उनका हक मिले। जो वो मज़दूरी करते हैं, जो वो मेहनत करते हैं, जो सारा दिन वो झक मारते हैं, उसके बदले में जो उनको पैसा मिलता है वो तरीके से और रिस्पेक्ट से मिले। मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा कहता हूँ, मेरी ये राय है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। आप हमें रिस्पेक्ट दें, हम आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप हमें कहेंगे ओए, हम भी आपको कहेंगे ओए। आप कहेंगे हमें जावेद भाई, हम आपको कहेंगे फहाद भाई। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 1500 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमा दिया कि किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है जब तक कि वो तक़वा और परहेज़गारी में आगे ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि हम अल्लाह पाक को याद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, वजीफ़े करते हैं, उसको खुश करते हैं, तब तो हम बेहतर हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने आप को ऊपर ना समझें। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब किसी भी पार्टी को या किसी भी लोगों के ग्रुप को या इंसानों को जब जगाना हो ना, वेकअप करना हो, वेकअप ऑन द स्लीप, तो लास्ट 40 बार निकल जाता है मुंह से, सॉरी, लास्ट 60-70 ईयर से ये जो सेल्समैन की कम्युनिटी है ना, ये सो रही है, आराम कर रही है बिल्कुल। इनको गालियां दो, इनको जलील करो, इनको जूते मारो, ये कुछ नहीं कहते। ये बड़ी मजबूर कौम है, यकीन मानो, खुदा की कसम, बड़ी मजबूरियों के बाद ये जाके कहीं पैसे कमाते हैं। समझ रहे हो आप? हमारी डिमांड्स क्या है यार, हमारी रिक्वेस्ट क्या है? बहुत छोटी छोटी और मामूली सी रिक्वेस्ट हैं। एक, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, हमें इज्जत दो, हमसे इज्जत लो। दूसरी बात, हमें अपॉइंटमेंट करते वक्त कम से कम हमें अपॉइंटमेंट लेटर दो, हमें बताओ हमारा काम क्या है, हमें क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तीसरी बात, हमारी टाइमिंग क्या है, हमें सुबह कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। चौथी बात, हमारे साथ बिहेवियर और रवैया बहुत अच्छा रखो, इंसानों जैसा। हम इंसान हैं भाई, हमें इंसानों जैसा ही ट्रीट करो। समझ रहे हो? झाड़ू मार दे, शीशे साफ कर दे, कुर्सी पे मत बैठ, काउंटर के नज़दीक मत आ। क्यों यार? हम अछूत हैं, हम कोई नापाक कौम है? हम इंसान हैं यार। और सबसे बड़ी बात, वी आर मुस्लिम्स। और मुसलमानों में तो यार इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि इंसान को बराबरी का जो है वो दर्जा दिया जाता है। मैं आपको कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, मैं एक दुकान पे काम करता था, वो सेठ साहब बहुत अच्छे थे। मतलब सारा दिन हम उनके पास कैश जमा कराते थे, बुकिंग की, कैश की कॉपी उठाई और कैश लिया और काउंटर पे चले गए, उनका साइन करवाया, फिर उसके बाद रसीद को लपेटा और लपेट के कस्टमर के हवाले कर दिया। इसी तरीके से रात को एक आदमी बाहर खड़ा होता था, बाकी एक एक आदमी अपना थंब पंच करके और बाहर निकल जाता था। तो एक दफ़ा मैं काउंटर के पास खड़ा हो गया तो वो नोट गिन रहे थे। समझ रहे हैं आप? वो नोट गिनते गिनते मुझे कहते हैं, क्या बात है, सर पे खड़े रहोगे क्या, जाओ बाहर जाओ। कहने का मतलब है, जिस आदमी ने सारा दिन इतनी मेहनत से तुम्हें पैसा कमा के दिया, ठीक है, तुम्हें सेल करके दी, आज वही आदमी उसी वक्त तुम्हारे लिए इतना बुरा हो गया कि तुम उसको कह रहे हो बाहर जाओ। मैं तो बहुत डिसहार्ट हुआ, मुझे तकलीफ भी बहुत हुई। और ऐसा रोज होता है, किसी ना किसी सेल्समैन के साथ ऐसा रोज होता है। बिलीव करो, मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे अंदर अपने आप को देखो। हर सेल्समैन मेरे अंदर अपने आप को देखे, उसे मैं नजर आऊंगा। हम काउंटर के नज़दीक नहीं जा सकते, हम कुर्सी पे बैठ नहीं सकते। एक 21 साल का लड़का था, मैं एक
जगह काम करता था, उसने साफ लफ्जों में कहा मुझे बैठा हुआ आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हो आप? तो आप काम करो, बैठो नहीं। ये जो काउच होते हैं या जो चेयर्स होती हैं थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, 6-7 हज़ार रुपए की एक चेयर होती है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी के घर पे भी चेयर या सोफा होता है। ठीक है, तो हमें इजाजत नहीं थी कि हम उस कुर्सी पे बैठ सकें, वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए थी। ऐसा कोई इंसानों के साथ करता है? हक ईमान से बताना, ऐसा कोई इंसानों के साथ करता है? नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। और जो करता है वो उसके अंदर इतना तकब्बुर है कि उसे गर्क हो जाना चाहिए। मैं किसी भी एक मालिक या सारे मालिकों को या सारे दुकानदारों को या सारे सेठों को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। चंद एक मखसूस किस्म के सेठ और दुकानदार हैं, ये उनके लिए है। गौर से सुन लो, सेठ बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत शानदार भी होते हैं, एक्सेलेंट पर्सनालिटी होती है। जो खुद खाते हैं वही खिलाते हैं, जो खुद पहनते हैं वही पहनाते हैं, जहाँ खुद बैठते हैं वहाँ हमें भी बिछाते हैं। ऐसे भी सेठ होते हैं। लेकिन मैं उन सेठों की बात कर रहा हूँ जिनके पास नई नई दौलत आई है, अमीर हुए हैं, ज़मीन से 2 फुट ऊपर चलते हैं, सोचते ही नहीं है कि नीचे जो चल रहा है वो इंसान है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। जो ख़ानदानी आदमी होगा ना दोस्तों, जो ख़ानदानी रईस होगा, नवाब होगा, पैसे वाला होगा, वो आपके टैलेंट की कदर करेगा, आपको इज्जत देगा, रिस्पेक्ट देगा। समझ लो आप? वो आपके साथ बराबरी का सलूक करेगा, इक्वल। और जिसके पास दौलत नई नई आई होगी ना, वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको अंडर एस्टिमेट करे। अंडर एस्टिमेट मतलब नीचा दिखाए। आपका रंग काला है, आपका कद छोटा है, आप पान खाते हो, आप सिगरेट पीते हो, आपकी ड्रेसिंग सही नहीं है, आपने शू सही नहीं पहना, आप बाल सही तरह बनाओ, ये सारे बहाने। लेकिन एक अच्छा सेल्समैन वो है जो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करे। सेल्समैन का मतलब ही कॉन्फिडेंस। जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है वो सेल्स का काम छोड़ दे, ये मेरी राय। कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर बोलने का। जब मुंह खोलो तो बंदा हैरान हो जाए, नीचे से ना पैरों के उसके ज़मीन सरकने लगे, उसे अंदाज़ा हो यार मैं किसी पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहा हूँ, कोई ऑर्डिनरी या टट्टू पंजू नहीं है। समझ रहे हो आप? हम बहुत सारी मिसालों में वेस्ट की मिसाल देते हैं, यार फला कस्टमर तो यूएसए से आया, फला कस्टमर तो यूके से आया, फला कस्टमर तो जर्मनी से आया। दोस्तों 92 के अंदर मेरे 20 दोस्त बाहर के ममालिक यानी यूरोप, अमेरिका और कई कंट्रीज़ में, कनाडा शिफ्ट हुए थे। समझ लो 92 से लेकर 23 तक। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो वेस्ट की लाइफ क्या है मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 दफ़ा उनसे वीडियो कॉलिंग होती है, बातचीत होती है। मैं भी जाता, किस्मत ख़राब थी नहीं जा सका। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्ट के लोग तो टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। समझ रहे हैं? अगर कोई बंदा टैलेंटेड है, उसके अंदर डिज़ाइनर स्टफ़ बनाने की सलाहियत है, वो जानता है कि यार काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है, तो आप उसको आजमाओ यार, आप उसको काम दो, वो रीज़नेबल प्राइस लेगा, दिल से काम करेगा, बेईमानी भी नहीं करेगा, गरीब भी होगा, आप उसको आसानी से दबा भी सकते हो, पकड़वा भी सकते हो। लेकिन एक करोड़पति, मिलियनर, बिलियनर बिजनेसमैन के पास जब आप ऑर्डर देते हो तो खुद भी आप फंस जाते हो। आप यकीन नहीं मानोगे, खुदा की कसम, जहां मैं काम करता हूं आज तक मैंने अपनी फैमिली के अलावा एक कपड़ा अपने किसी दोस्त का, किसी कस्टमर का, किसी रिलेटिव का आज तक नहीं बनाया और ना ही बनाऊंगा। मैं अल्लाह को गवाह करके ये बात कहता हूं। लेकिन आप लोग सोचिए यार, आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आप दुकानों पे जाते हो, धक्के खाते हो, किसी सेल्समैन पे ट्रस्ट करो यार। मैं भी शेरवानी का काम करता हूँ, मैं प्रिंस कोट का काम करता हूँ, ग्रूम वेयर का काम करता हूँ, प्रिंस कोट का काम करता हूँ, पैंट शर्ट का काम करता हूँ, पैंट कोट का काम करता हूँ, वेस्ट कोट का काम करता हूँ।
यानी ऑल द वे मैं पार्टी वेयर का कंप्लीट डिजाइनर हूं। इतनी अल्लाह पाक ने मेरे अंदर सलाहियत और टैलेंट दिया है। आप मुझे फोटो दिखाएं ना तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस बंदे का मेजरमेंट क्या होगा। इतना एक्सपीरियंस हो गया मुझे। आप मुझे फोटो दिखाएं और बताएं मुझे ये चीज़ बनानी है, तो जो कॉस्ट की वो चीज़ है ना, मैं कोशिश करूंगा कि उसको 50% पे ले आऊं। लेकिन लोग ट्रस्ट करते ही नहीं है, लोग भरोसा करते ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। शायद हमारी शक्लों पे पता नहीं क्या लिखा है, शायद हम काले हैं इसलिए, शायद हम शक्ल से ही गरीब नजर आते हैं इसलिए। तो जितने भी पोश एरियाज हैं ना कराची के, मैंने अपनी ज़िंदगी वहीं उन्हीं के साथ गुजारी है। मैं जिस कॉलोनी के अंदर रहता हूं उसकी दीवार जो है वो डिफेंस फेज 4 DHA फेज 4 से मिलती है, और दूसरी साइड की दीवार क्लिफ्टन ब्लॉक 9 से मिलती है। तो मैं डिफेंस और क्लिफ्टन के दरमियान में रहता हूं, और मैंने जॉब्स बड़े बड़े मॉल्स में और बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के पास की है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। कई डिज़ाइनर्स ने तो ये लिख कर दिया मुझे कि हमारी जगह पे आप हो। अगर मैं उनकी जगह पे हूं तो इसका मतलब मैं भी डिज़ाइनर हूं। ये पिछली जो छोटी ईद गई है, तकरीबन कोई 150 से 200 मरतबा मैंने अपनी रील्स चलाई, फेसबुक पे मैंने ऐड डाले, तस्वीरें डाली। आप यकीन मानो 150 लोगों में से सिर्फ 20 लोगों ने ऑर्डर किया। 20 लोगों ने। क्यों भाई? आप लोग हम पे ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो? आपको दुकान चाहिए, दुकान मिलेगी। आपको एयर कंडीशन चाहिए, चिल माहौल चाहिए, वो देंगे। आपको ठंडा पानी पीना है, वो देंगे। आपको स्लिप रिसिप्ट चाहिए, आपको कोई प्रूफ चाहिए, कोई गारंटी वारंटी चाहिए, वो देंगे। मेरे दोस्तों की दुकान है तारिक रोड पे। मेरे जितने भी पर्सनल दोस्त हैं या जितने भी मेरे पर्सनल कस्टमर्स हैं और जो चाहते हैं कि बहुत ही सस्ता और चीप रेट में काम करवाएं, मैं उनकी बुकिंग वहाँ से करवा लेता हूँ। लेकिन मैं अपने सेठों के साथ कोई बेईमानी, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड बिल्कुल नहीं करता। हमारी दुकान पे सख्ती से मना है कि कोई सेल्समैन अपना ज़ाती नंबर किसी को नहीं देगा, और मैंने आज तक अपना ज़ाती नंबर किसी को नहीं दिया और ना ही किसी से लिया। आप अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग बनाओ, आप अपने किरदार को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरा बंदा ट्रस्ट करने पे मजबूर हो जाए। समझ लो, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा। समझ लो, 17 18 कैमरे लग जाते हैं दुकानों पे, स्पाई छोड़ दिए जाते हैं, जासूसी होती है। ठीक है, उनके ऊपर बहुत खर्चा होता है। एक मॉनिटर को सामने रख के 17 कैमरों को मॉनिटर कर रहा है बंदा कि कौन बंदा क्या कर रहा है। ठीक है, जिस तरह हम इस फ़ोन को 6 महीने में, साल में रीसेट करते हैं। ठीक है, रीसेट करने का मतलब सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं और उसको दोबारा अपडेट करते हैं। तो इसी तरीके से हमें अपनी सोच को भी अपडेट करना है। ये जो दकियानूसी सेठियाना सोच है ना, इसको बदलना है। बस हमारा नुक्ता नज़र ये है, हमारा मुद्दा ये है कि आप अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लेकर आओ। आप बैठते हो, हमें भी बिठाओ। आप खाते हो, हमें भी खिलाओ। आप पैसे कमाते हो, हमें भी कमाने दो। आप मेहनत करते हो, हमें भी मेहनत कर दे दो। मैं तो कई ऐसी दुकानें देखी बॉस, जहाँ पे मालिक जो है वो सारा दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए आता है और दुकानें ऐसी चलती हैं एक्सीलेंट कि मैं आपको बता नहीं सकता। दुनिया मिसाल देती है। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स की आपको मैं मिसाल दे सकता हूं जिनकी 1.5 लाख, 2 लाख रुपए से कम की शेरवानी नहीं है। लेकिन हम जहाँ तारिक रोड पे, हम जहाँ जिस माहौल में काम करते हैं, वहाँ क्या है, वहाँ मालिकान खुद बैठते हैं। वहाँ काउंटर पे मालिकान खुद बैठते हैं 12 घंटे। एक सेल्समैन ने कस्टमर को अटेंड किया, कस्टमर लूज हो गया, फिर उसको बुलाते हैं, बोलते हैं भाई ये कस्टमर क्यों लूज हुआ? कहा भैया ये हुआ, आप देख ही रहे थे, कस्टमर लूज हो गया। नहीं नहीं, आप मेहनत करें, आप जान लगाएं, कोशिश करें, अप्रोच करें। अरे भाई तुम्हें दिख रहा है, हम तुम्हारे सामने डील कर रहे हैं ना, तुम्हें दिख रहा है हमारी एफर्ट में, हमारी कोशिश में अगर कोई कमी है, कोताही है, तो आप हमें पकड़ो। लेकिन जब सब कुछ ही आपके सामने हो रहा है तो आप हमें अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो?
डिप्रेशन दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है। कितने लोगों को शुगर हो गया, कितने लोगों को ब्लड प्रेशर हो गया, कितने लोग स्ट्रेस के मरीज बन गए। आपने कभी सेल्समैन की हालत देखी है? जाके तो देखें उनके घरों पे। मैं 2,000 रुपये की दवाई हर हफ्ते खाता हूँ, 8,000 रुपये की दवाई तो मैं खुद खाता हूँ भाई। 53 साल उम्र है मेरी, उसके बावजूद भी मैं बहुत सारा स्ट्रेस लेता हूँ। मेरे मालिकान बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। लेकिन हर मालिक ऐसा नहीं है। लेकिन हर मालिक को हमने ऐसा ही बनाना है। हमारे पास रुपया नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास लग्जरियस लाइफ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़, और वो चीज़ निकलती है यहाँ से, दिल से। उसे कहते हैं जज्बा, ठीक है। हमारे अंदर जज्बा है। मैं बड़ी बात नहीं बोलता। अगर मैं लाउड स्पीकर लेके एक गली का चक्कर लगाऊं और फिर वही लाउड स्पीकर लेकर वापस आऊं, तो वापसी तक ना 100 बंदे मेरे बोलने का इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरे एक दोस्त ने कहा आप यूनियन क्यों नहीं बनाते? अरे भाई, यूनियन बनाना आसान काम है? पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। इस वीडियो को इतना वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो, इतना वायरल कर दो कि कामरान टेसोरी साहब तक ये बात पहुंच जाए, चीफ मिनिस्टर तक साहब तक ये बात पहुंच जाए, हमारे जितने भी एमएनए और एमपीएज हैं वहां तक ये बात पहुंच जाए, जितने भी मीडिया के बड़े बड़े एंकर हैं ना, जो टीवी पे आके बहुत स्पीच करते हैं, उन तक पहुंच जाए। उनको बोलो हमें देखो, हमारे लिए भी आवाज़ उठाओ। किसी ने आवाज़ उठाई ही नहीं है, कुछ सोचा ही नहीं है। हद हो गई यार, कमाल हो गया। मतलब हम इंसान ही नहीं दिखते उनको। ये जो कौम है ना बॉस, ये जो कौम है, ये टीपू सुल्तान को अपना हीरो मानती है और मानती रहेगी। बहादुर शाह जफर जैसे गद्दारों को ये कौम नहीं मानती और ना मानेगी। हमारी नज़र में कल भी टीपू सुल्तान हीरो था, आज भी टीपू सुल्तान हीरो है। एक दिन की ज़िंदगी ही सही, लेकिन वो ज़िंदगी शेर जैसी होनी चाहिए, गीदड़ जैसी नहीं। क्या कहूँ, बातें हज़ारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं। मतलब पूरी रात निकल जाएगी, बातें ख़त्म नहीं होंगी। बहुत बोलता हूँ मैं, मेरे घर वाले बहुत तंग हैं यार, ये तो बंदा बोलता बहुत है। लेकिन मैं जो कुछ भी बोलता हूँ अपने दिल से बोलता हूँ। यकीन मानिए आप, अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है मुझे, लेकिन मरने से पहले कुछ तो करूँ यार। एक सब्सक्राइब करने में क्या होता है, एक थंब दबाना होता है ना। वो थंब भी नहीं दबा रहे हो यार। कम से कम एक थंब दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, ये भी नहीं कर पा रहे हो। इतना डरते हो। अल्लाह पाक से डरो यार, अल्लाह पाक से। इंसान की कोई औकात नहीं है, समझो आप। किसी को भी ब्रेन हैमरेज का एक अटैक आए ना, तो ये आंख, ये नाक, ये कान, ये जुबान, ये टांग, ये हाथ सब बर्बाद हो जाता है। एक साइड पूरी चली जाती है। इतना मजबूर है इंसान। अल्लाह की मर्जी के बगैर अपनी नाक के ऊपर से मक्खी भी नहीं हटा सकता है। ये औकात है इंसान की। और इंसान, ओहो, आज का इंसान तो बस तख्वा, वो तो आसमानों से बातें कर रहा है। वो कह रहा है नीचे तो कोई मखलूक ही नहीं है। भाई पैसे हैं आपके पास, अमीर हो आप, बहुत अमीर हो आप। हम नौकर हैं आपके, हम ताबेदार हैं आपके, हम इज्जत करेंगे आपकी, लेकिन आप हमें गुलाम नहीं समझो। गुलामी से तो निजात दिलाई थी प्यारे नबी ने, बराबरी का तो दर्जा दिया था, औरत की इज्जत करना सिखाई थी। बेटी को पैदा होते ही दफना देते थे। कई सेल्समैन ऐसे भी हैं बॉस, जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां हैं और वो जवान हैं, उनके रिश्ते करने, उनकी शादियां करनी है। मुझे भीख मांगने से, ज़कात लेने से, खैरात लेने से बहुत ज़्यादा चिढ़ता हूं मैं इस काम से। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि आप डोनेट करो, डोनेशन करो। मैंने बड़ा लीगल तरीका रखा है। अपना बैंक अकाउंट जो है उसकी डिटेल डाली है। उस डिटेल में कम से कम 500 रुपये तो डाल सकते हो। और जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हैं, गौर से मुझे देखें और गौर से
अंदाज़ा करें, उनकी जजमेंट बहुत अच्छी होती है। वो फ़ौरन पहचान लेते हैं कौन बंदा झूठ बोल रहा है, कौन बंदा सच बोल रहा है। तो यार आपके लिए $50, $100, $200 कोई महंगी बात है, कोई बड़ी बात है? डोनेशन करो यार, किसी का राशन डलवा देंगे, किसी के बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा देंगे, ठीक है, किसी के माँ बाप बूढ़े हैं तो उसका इलाज करवा देंगे, समझ लो आप। अपने पम्फलेट छपवा लेंगे, अपनी रसीदें छपवा लेंगे, अपने लिए कोई छोटा मोटा ऑफिस लेकर बैठ जाएंगे, जहां हम जैसे दुखी लोग जाएं और जाके फरियाद करें तो कम से कम कोई सुनने वाला तो हो। मुझे एक बहुत बड़े सेठ के खिलाफ FIR लिखवानी थी। मैं एक थाने में गया, पुलिस स्टेशन में गया। वहाँ के जो हेड मोहर साहब थे, बड़े अच्छे आदमी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, भाई क्या पागल हो गए हो? इतने बड़े लोगों से पंगा ले रहे हो? तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम मामूली से सेल्समैन हो और आ गए हो FIR कटवाने। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, उनको एक फ़ोन कर देता हूँ, वो तुम्हारी सैलरी दे देंगे। तो भैया पुलिस भी, रेंजर भी, फौज भी ये बात जानती है कि हमारी हैसियत बहुत छोटी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन कसम खुदा की मैं अपने अल्लाह को गवाह कह के ये बात कहता हूं कि 1 लाख आदमी जब रोड पे निकलेगा ना तो ये लोग 2% हैं, सिर्फ 2%, और हमें 98%। जब 1 लाख आदमी रोड पे निकलेगा, जलसा होगा, वो मुझे सुनेगा, तो पैरों के नीचे से ना जमीन निकल जाएगी। 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। यहां हमारे कराची में एक बंदा था जो जहांगीर रोड पे रहता था। वो कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए गया। जब एडमिशन फॉर्म भरा तो बोला सीट्स ख़त्म हो गई हैं, आपके लिए दाखिला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपकी ज़ुबान भी ऐसी नहीं है कि आपको कोटा सिस्टम पे जो है हम सीट दे दें। उस बंदे को बहुत गुस्सा आया। उसने 5 लोगों को अपने साथ मिलाया, एक तंबू लगाया और उसके नीचे धरना देकर बैठ गया। बस वो धरना देना था, उसका बैठना था, और हज़ारों की तादाद जो है लोगों की कराची यूनिवर्सिटी के बाहर आ गई। उस वक़्त के लोगों ने, वो जो भी थे मुझे नहीं मालूम, उसकी बाइक को तोड़ा फोड़ा, उन लोगों को मारा पीटा, थाने में जमा करवा दिया और बहुत कुछ किया। उसके बाद उन लोगों ने बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक बाकायदा जमात बनाई, एक तंजीम बनाई, इतना डिसिप्लिन रखा, और उसी जमात ने आगे चल के कराची में MNA MPA की 28 सीट्स पर विन किया। 29 सीटों में से 28 सीटें वो जीत गए, वो गरीब लोग। लेकिन हर इंसान से गलतियां होती, उनसे भी कुछ गलतियां हुई। क्या हुई मुझे नहीं मालूम, ना मैं उनसे रिलेटेड हूँ, ना किसी और से रिलेटेड हूँ। मैं तो एग्ज़ाम्पल देने के लिए आपसे ये बात कही है कि एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर इंसान करना चाहे, अगर उसके अंदर जज्बा हो, हिम्मत हो, ताकत हो, क्या काम मुश्किल है यार? सब काम हो सकते हैं और बड़ी आसानी से हो सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए। उन्होंने 25 साल तक कराची के ऊपर हुकूमत की, 25 साल। तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम लोग एक नहीं हो सकते? एक दूसरे की टांग खींचना बंद नहीं कर सकते? एक दूसरे की जासूसी करना बंद नहीं कर सकते? शिकायतें और चुगलियां करना बंद नहीं कर सकते? एक नहीं हो सकते। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होंगे, यकीन मानो हमारी इज्जत कीड़े मकोड़े जैसी होगी। समंदर में आपने देखा है लहर कितनी बड़ी होती है, ऐसा लगता है सब कुछ बहा के ले जाएगी, लेकिन उस लहर के ऊपर पड़े हुए कचरे की तरह हैं हम। लहर नहीं है, हमें एक ताकतवर लहर बनना है दोस्तों, तब जाके कोई हमारी सुनेगा। और कराची की लड़कियां, कराची की औरतें, मैं सल्यूट करता हूं, उनको सलाम पेश करता हूं। कराची में रहने वाली लड़की क्या काम नहीं कर रही है? पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है, आर्मी भी है, पायलट भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है। फिर भी तुम लोग यार अपने आप को पता नहीं क्यों इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो
क्यों इतना अपने आप को नीचे देख रहे हो? ओ भाई, खुदा को मानो। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, अकल दी है, शऊर दिया है। 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो। कुरान पढ़ोगे समझ में आएगा कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है। ये जो वेस्ट में लोग कर रहे हैं ना, आज 1500 साल पहले मेरे अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में ये सारी चीज़ें बता दी। पानी किस तरह पीना है, बैठ के पीना है, 3 सांसों में पीना है, खाना खाने से पहले हाथ धोने, खाना खाने के बाद हाथ धोने, दस्तरखान पे किस तरह बैठना है, मैनर्स और आदाब क्या होते हैं, महफिल में बात कैसे करते हैं, ये सब सीखा हुआ है 1500 साल पहले से। लेकिन आज वो हमें सिखा रहे हैं। पता ही क्यों? क्योंकि हम दौलत के पीछे भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, अंधे हो गए, अंधे। पता नहीं क्या वजह यार, पता नहीं क्या वजह, मेरी समझ से बाहर है। अल्लाह का नबी दोपहर का खाना खाता था और रात के लिए खाना रख लेता था, बस बोलता था इतना बहुत है, जोड़ के क्या करूंगा, अल्लाह का आदमी हूं, कब बुलावा आ जाए। लेकिन आजकल तो अगर 2023 चल रहा है तो लोग 2028 तक प्लान करके बैठे हुए, प्लानिंग में है उनकी। यहाँ दुकान खोलेंगे, यहाँ दुकान खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस ब्रांच को ये करेंगे, उस ब्रांच को ये कभी ठंडे दिल से सोचा है कि 1 मिनट में जान भी जा सकती है? उसको जाके क्या जवाब देना है, सोचा है कभी? 4 उम्रे कर लेते हैं। हाजी साहब हैं जी, भाई 4 उम्रे करने से अच्छा है किसी गरीब आदमी के बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दो। जब तक वो पढ़ाई करता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। किसी गरीब की बेटी की शादी करा दो, जब तक वो सुखी अपने घर में रहेगी उस वक्त तक आपको सवाब मिलता रहेगा। किसी के पास कपड़े नहीं है तो उसको कपड़े बना दो। ऐसा करो ना यार। वी आर बीइंग अ मुस्लिम। अगर मुस्लिम हो तो ये मुस्लिम की पहचान है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूं आप लोगों को यार, प्लीज कुछ तो करो यार। मुझे 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 कुछ नहीं चाहिए। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र हूं, मेरे यहां नहीं, यहां थोड़ा हिला हुआ आदमी हूं मैं। ये मैं जरूर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी। तो अकेला हूं, सिर्फ अकेला हूं, अभी तक कोई साथ नहीं है। ना किसी का कोई फ़ोन आया, ना कोई कमेंट आया, ना किसी ने ये कहा। हाँ, एक साहब हैं, खान स्टूडियो से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने मुझसे कहा हम आपके साथ हैं ब्रो। बहुत खुशी हुई। जितनी बहनें हैं, जितनी बेटियां हैं, जितने बेटे हैं, सब साथ हैं। मैं ये समझता हूँ सब साथ हैं। मेरे बेटों ने मुझसे कहा पापा आप अपनी ज़िंदगी ना बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल रहे हो और हमें भी मुश्किल में डाल दोगे। तो पता है मैंने उनको क्या जवाब दिया? मैंने कहा बेटा बात यह है कि आप लोग तो मेरे सगे 3 बेटे हो। इस कराची में अगर मेरे बेटे खड़े हो गए ना तो उनकी तादाद हज़ारों में बन जाएगी। इतने बेटे होंगे और इतनी बेटियां होंगी। मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है अल्लाह पाक पे कि ऐसा होगा। अच्छे दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे। 2 बातें आखिर में कहूँगा और बस। और वो बातें ये हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से तुम्हारी बात बहुत दूर तक जा सकती है। इसको वायरल करो, जितना ज़्यादा वायरल कर सकते हो उतना ज़्यादा वायरल करो। इसको गवर्नर तक पहुँचाओ, उसको चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाओ, इसको MNA MPS तक पहुँचाओ, काउंसलर तक पहुँचाओ। जहाँ तक तुम्हारी पहुँच है वहाँ तक इसको पहुँचाओ, इसको शेयर करो। शेयर करोगे, एक थंब लगाओगे, अल्लाह पाक तुम्हें सवाब देगा, मानो या ना मानो। हज़ारों लाखों गरीबों का साथ दोगे तुम। तुम्हारा लगाया हुआ एक थंब तुम्हें हज़ारों नेकियां दे सकता है। कभी सोचा है? सख्त प्यास लगी हो, ठीक है, और आपको ठंडा पानी मिल जाए तो कितना मज़ा आता है। आपकी प्यास बुझ जाती है, सुकून आ जाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। लेकिन अगर वही पानी बैठ के 3 सांसों में पी लो तो आपको मज़ा भी आएगा
और अल्लाह पाक सवाब भी देगा, नेकियां भी देगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये काम भी है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना मैं कुछ कह रहा हूं कि आप कुछ करें, सब मैं करूंगा, अल्लाह पाक ने चाहा सब मैं करूंगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूं, बहुत छोटा आदमी हूं, अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अगर उसकी मर्जी हुई और अगर उसने कह दिया कुन यानी हो जा, तो ये हो जाएगा। मेरा ईमान है इस बात पर। कभी भी मुश्किल में आ जाओ, तकलीफ में आ जाओ, स्ट्रेस में आ जाओ, इससे पहले भी मैंने वीडियो में कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, ज़रूर पढ़ा करो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व आला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये तुम्हें हौसला देगा, ये तुम्हें हिम्मत देगा, नबी पाक की शफाअत आएंगी। जिसने नबी पे दुरूद भेजा उसने मुझ पे दुरूद भेजा। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह से नज़दीक हो जाओ यार, रास्ते खुल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे वायरल करो, जो हो सके जितना हो सके जिससे वो डोनेशन करें। स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज और ऑनलाइन काम करने वालों के लिए रिक्वेस्ट है कि कोई एक ऑर्डर देकर मुझे भी आजमाएं, फिर देखें एक सच्चा, ऑनेस्ट और ईमानदार मुस्लिम और पाकिस्तानी आपको क्या बना के देता है, कितने का बना के देता है और कैसे बनाता है। आप हैरान हो जाएंगे, बिलीव मी। मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी आपका दिमाग खा लिया, मैं तो बोलता ही रहूँगा, ठीक है। मुझे अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखें, अपने शहर को साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखें, अपनी गलियों को साफ़ रखें। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, हुकूमत नहीं कर रही, आप खुद झाड़ू उठाओ, शुरू हो जाओ। कहीं गंद देखो उसे कचरा कुंडी में फेंको, शहर को साफ़ रखो, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखो। बीमारियां इतनी चल रही हैं कि पूछो नहीं। डॉक्टर के पास जाने का मतलब है 2000 रुपये, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा। बहुत बहुत दिल में तकलीफ़ होती है, इसलिए बोलता हूँ, और कोई बात नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आप लाखों कमाएं, आप करोड़ों कमाएं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।